प्यार, पैसा, खुशी और शांति सब देंगे ये 7 आसान उपाय करने पर। हम हर दिन मेहनत इसलिए करते हैं कि हमारे घर, जीवन और मन में शांति बनी रहे, हमारे रिश्तों में मधुरता रहे। लेकिन दिन पर दिन हम तनाव और अशांति का शिकार हो रहे हैं। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा? फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारामंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। कष्ट मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नजरिया खो बैठे हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्तित्व की प्रक्रिया से कहीं बड़ी हो गई है, या सीधे सीधे कहें तो आपने अपनी रचना को सृष्टा की सृष्टि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। ये सारी पीड़ा का बुनियादी स्रोत है। हम इस बात की पूरी समझ खो बैठे हैं कि यहाँ जीवित रहने के क्या मायने हैं। आपके दिमाग में आया कोई विचार या आपके मन की कोई भावना फिलहाल आपके अनुभव की प्रकृति को तय करती है। और यह भी हो सकता है कि आपके विचार और भावना का आपके जीवन की सीमित हकीकत से कोई लेना देना ना हो। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे सरलतम उपाय जिनसे जिंदगी में प्यार, पैसा, खुशी और शांति बनी रहे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी की आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। 1. सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर एक लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर डालती है तो घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुल जाता है। 2. अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो हर एक अमावस के दिन घर की अच्छी तरह सफाई करके बेकार सामान घर में न रखें, कच्ची लस्सी का छींटा देकर 5 अगरबत्ती जलाए। 3. महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में उपला जलाकर लोबान व गूगल की धूनी देने से घर में ऊपरी हवा का बचाव रहता है तथा बीमारी दूर होती है। 4. घर में कर्ज व बीमारी कभी समाप्त नहीं होती है, तो इससे बचने के लिए एक कोने में एक लाल बल्ब जला दें जो हर वक्त जलता रहे। 5. घर में पैसा रखने वाली अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ रखें, ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है। 6. किसी रोज संध्याकाल में गाय का कच्चा दूध मिट्टी के किसी बर्तन में भरकर बाएं हाथ से अपने सबसे छोटे बच्चे के सिर से 7 बार उतारकर चौराहे पर रखाएं या किसी कुत्ते को पिला दें। 7. घर के किसी भी कार्य के लिए निकलते समय पहले विपरीत दिशा में 4 पग जाएं, इसके बाद कार्य पर चले जाएं, कार्य जरूर बनेगा। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह असल में आपका नहीं है, आपका अपना कोई मन नहीं है। कृपया इस पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीजें ग्रहण करनी है और किससे नहीं करनी। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। असर और जानकारी का ये ढेर जो आपने जमा किया है वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है। आप कौन है इससे उसका कोई संबंध नहीं है। 8. सुबह जब आप उठते हैं तो पहली चीज आपको ये करनी चाहिए कि आप मुस्कुराएं। किस पर? किसी पर नहीं, क्योंकि आप जगे, यह कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग जो कल रात सोए थे आज नहीं उठे, मगर आप और मैं उठे। क्या ये बहुत बढ़िया बात नहीं है कि आप जगे? इसलिए अपने जगने पर मुस्कुराए।
इसके बाद आसपास देखिए और अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराइए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उनका कोई प्रियजन आज सुबह नहीं जगा। आपको जो भी लोग प्यारे हैं वे जगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा दिन है ना? फिर बाहर जाए और पेड़ों को देखिए, वे भी पिछली रात को नष्ट नहीं हुए। बहुत से लोगों को यह अजीब लग सकता है, मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपका कोई प्रियजन सुबह नहीं उठेगा। इसका महत्व जानने के लिए तब तक का इंतजार न करें। यह कोई अजीब या हंसने वाली बात नहीं है। ये सबसे कीमती चीज है कि आप जीवित हैं और जो भी आपके लिए मायने रखता है वह जीवित है। इस दुर्भाग्यपूर्ण रात जब इतने सारे लोग नहीं उठे और कितने सारे लोगों के प्रियजन नहीं उठे, तब आप और आपके प्रियजन उठ पाए, क्या ये शानदार चीज नहीं है? इसका महत्व समझें और कम से कम मुस्कुराएं। कुछ लोगों को प्यार से देखना सीखें। 9. उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। वास्तु के अनुसार यदि हम उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं तो हमें रातों की नींद असंतुलित हो जाती है और रक्त संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। 10. दीवार की घड़ियां हमेशा चालू रहनी चाहिए। इन्हें घर की पूर्व, पश्चिम और उत्तर की दीवार में लगाना चाहिए। इस दिशा में दीवार घड़ी रखने से नए अवसर प्राप्त करने में मदद मिलती है और बिना किसी समस्या के काम करने में मदद मिलती है। ध्यान रहे कि हरे रंग की दीवार घड़ियों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, वह व्यक्ति से अवसर छीन लेती है। 11. वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी के पौधे की पूजा भगवान विष्णु से संबंध होने के कारण और इसके औषधीय गुणों के कारण भी की जाती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और आसपास में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसे पूर्व दिशा में रखना चाहिए, लेकिन आप इसे उत्तर या उत्तर पूर्व में खिड़की के पास भी रखा जा सकता है। 12. कमल के फूल की जड़। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अपनी जेब में कमल के फूल की जड़ रखते हैं तो ऐसा करना काफी शुभ और फायदेमंद माना जाता है। अगर आप अपनी जेब में इसे रखते हैं तो आपके जीवन में काफी पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। केवल यही नहीं, ये पैसों को आपकी तरफ खींचता है। आप इसे शुक्रवार के दिन अपनी जेब में रख सकते हैं। इस दिन इसे जेब में रखना काफी शुभ होता है। 13. पीले चावल की पुड़िया भी फायदेमंद। वास्तुशास्त्र में पीले चावल की पुड़िया को जेब में रखने का सुझाव दिया गया है। अगर आप इसे अपनी जेब में रखते हैं तो आपकी जेब में पैसे टिके हुए रहते हैं। केवल यही नहीं, ऐसा करने से घर में धन और अन्न की कमी भी नहीं होती है। 14. अच्छी किस्मत और धन में वृद्धि के लिए आप अगर चाहें तो अपनी जेब में चांदी का एक सिक्का या फिर कुबेर यंत्र को भी रख सकते हैं। केवल यही नहीं, मां लक्ष्मी की एक तस्वीर भी जेब में रखना काफी फायदेमंद होता है। 15. किसी भी घर में पूजा का स्थान बहुत ही अहम होता है, इसलिए घर में पूजा के स्थान को बहुत ही सावधानी से तय करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पूजा स्थान हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करना घर में बरकत लेकर आता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनाए रहे। चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।